मैं हूँ निमिषा। आज है द फर्स्ट फीमेल बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी जी का बर्थडे एंड आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इनकी लाइफ को डिस्कस करने के लिए, उनको याद करने के लिए मेरी कोलीग जयंतिका त्रिपाठी। जयंतिका, वेलकम। हाय निमिषा। हाय। जयंतिका, लेट्स क्विकली स्टार्ट अबाउट आप हमें बताइए कि कहाँ से वो चाइल्ड आर्टिस्ट से एक फीमेल सुपरस्टार बन गई, बेबी श्रीदेवी से फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी, कहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ कौन सी लैंग्वेजेस, जैसे हमें पता है काफी लैंग्वेजेस में वो एक्टिंग करती थी, तो आप शुरू से उनका बताइए कहाँ से जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल निमिषा, जो श्रीदेवी थी, या मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, द लेजेंड श्रीदेवी थी, वो अपने ही उनका नाम ही काफी था। जब भी फिल्म जगत में किसी ऐसी अभिनेत्री का नाम आता है सामने, जो अपनी एक्टिंग की खूबसूरती, डांस, हर एस्पेक्ट की बात देखें अगर हम, तो हर तरीके से वो जो है परफेक्ट थी। तो अगर ऐसा किसी का नाम लिया आता है तो बिल्कुल श्रीदेवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, उनको कोई भूल नहीं सकता है। जहां से आपने बात की, जैसे उनके करियर की बात हम करें या कहां से शुरू हुई उनकी लाइफ, वो तमिलनाडु में पैदा हुई थी, आज ही के दिन पैदा हुई थी, उनका बर्थडे था। उसके बाद जो है उनके फादर जो थे वो बाय प्रोफेशन लॉयर थे और मदर हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की जो है एक बहन थी, बाकी उनके 2 सौतेले भाई थे। तो अपने परिवार में लाडली के तौर पे तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, श्रीदेवी को जो है जिस तरह से बहुत अच्छे से अच्छा चाइल्डहुड, लेकिन उन्होंने बात करें अब उनके करियर की, बचपन में सारी चीजें, सब कुछ बेसिक था सब कुछ, लेकिन उसके बाद उन्होंने बचपन से ही करियर बॉलीवुड तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, इंडियन सिनेमा में एंट्री कर ली थी। बात करें अगर हम उनके एक्टिंग करियर की, तो 4 साल की उम्र से श्रीदेवी ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, या यूं कहे कि अपने एक्टिंग से, अपने टैलेंट से लोगों को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। श्रीदेवी की बात वही श्रीदेवी थी जो रजनीकांत, जो उनसे काफी उम्र में ज्यादा बड़े थे, उनकी बचपन में 13 साल की उम्र में उनकी माता का किरदार निभाती हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग भी होता है, साथ के साथ बहुत ही ज्यादा एक इम्प्रेसिव चीज होती है कलाकार के लिए कि एक बच्चा, एक चाइल्ड आर्टिस्ट जो है वो किसी की मदर का किरदार निभाए। वही अगर मैं बात करूं उनकी मूवीज, फिल्मों की, तो कहाँ से शुरुआत हुई, तो श्रीदेवी ने, इनकी जो पहली पिक्चर थी, ये 4 साल की थी तब इनकी पहली पिक्चर आई थी जिसका नाम था थुनाविन, यस। उसके बाद 71 में उनकी मूवी आई, और तब तक श्रीदेवी ने जो है बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले, बॉलीवुड में उनको पहचान मिली थी हिम्मत वाला से, लेकिन उसमें एंट्री करने से पहले श्रीदेवी तमिल, कन्नड़, आंध्र, तमिल, तेलुगु, सारी मतलब साउथ की मल्टीपल लैंग्वेजेस में मूवीज कर चुकी थी। उसके बाद उनको जो है वहां पे उनका इनाम बन चुका था, और फिर जब श्रीदेवी की बॉलीवुड में एंट्री हुई तो जो है हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई, उसके बारे में आज भी सब जानते हैं। जी, इनफैक्ट जो आप कह रही थी, जो 1971 में उनकी आई थी, जिनको उनको बेबी श्रीदेवी के नाम से जाना जाता था उस टाइम, इनफैक्ट वो मलयालम में फिल्म थी एंड उनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला था। एंड आपको बता दें कि जो श्रीदेवी जी थी वो हर एक टॉप के एक्टर के साथ काम कर चुकी थी, बी इट रजनीकांत, बी इट कमल हसन, बी इट सनी देओल इन बॉलीवुड, बी इट जितेंद्र, जो उस टाइम के बड़े बड़े एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, इतने बड़े बड़े सारे एक्टर्स के साथ काम करना इतनी छोटी सी उम्र में एक अपने आप में चैलेंजिंग और एक अपने आप में एक बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रोल भी किया जाता है। जैसे आपने बताया जयंतिका, उन्होंने मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, सारी टाइप्स की जॉनर्स में, मतलब लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया है। निमिषा, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव बात थी कि वो डबिंग नहीं करती थी, श्रीदेवी डबिंग नहीं करती थी, वो अपने डायलॉग्स खुद बोलती थी। और हालांकि उनकी आवाज में हिंदी में तमिल का एक्सेंट आता था, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई है, जिसको लेकर कई बार उनको लोगों ने, मतलब उनके हेटर्स ने सवाल उठाया था, लेकिन फिर हर बार की तरह फिर श्रीदेवी अपनी एक्टिंग से जो है सबका मुंह बंद कर देती थी। चाहे उनकी फिल्म की बात करें हम, जब उनकी फिल्म सदमा आई थी, जिसमें उन्होंने एक मेंटली
डिसेबल लड़की का रोल प्ले किया था कमल हसन के साथ, उन्होंने वो फिल्म की थी। सदमा के बाद जो है श्रीदेवी की एक्टिंग को लेकर कई ज्यादा जो है हर तरफ चर्चा होने लगी थी। हर जैसे भौकाल जैसे कहते हैं आ गया था पूरा इंडस्ट्री में कि श्रीदेवी जो है सिर्फ डांस, क्योंकि हिम्मत वाला में जब आपको गाना याद होगा, बहुत ही फेमस गाना है ताथैया ताथैया, वो हिम्मत वाला का वो गाना जिसका डांस श्रीदेवी ने जब जिसको लेकर मतलब हर कोई श्रीदेवी को बाय नेम बाय फेस जो है इंडिया में पहचानने लगा था। तो डांस से बॉलीवुड में डांस के बाद एक्टिंग से पहचानी जाने वाली श्रीदेवी को जब लोगों ने जो है उनकी एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग के लिए जब नोटिस करना शुरू किया तो वो एक अलग ही लेवल था उनकी ग्राफ का। हालांकि अपने आप में वो उस टाइम की ऐसी एक्ट्रेस थी जो सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी हुई। तो एक टाइम ऐसा आया था कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कोई और एक्ट्रेस नहीं मिलती थी, सिर्फ श्रीदेवी ही दिखती थी, क्योंकि उनकी जो आईज हैं, उनकी जो आईज थी वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी कैमरा को, एंड शी वाज नेवर अ कैमरा कॉन्शियस पर्सन। मैंने उनकी बुक भी पढ़ी है जो उनकी बायोग्राफी थी, एंड वो मैंने पढ़ी थी, एंड उसमें इतना कुछ जानने को मिला अबाउट श्रीदेवी, और उनको कैमरा रोल्स के साथ बहुत पसंद था, तभी वो 4 साल की उम्र में इतनी बड़ी एक्टर बन चुकी थी। अगर हम बात करें उनके जो डांस के जो हम बारे में बात करते हैं, जो श्रीदेवी जहाँ आएंगी वहां पे डांस जरूर आएगा। तो उनके काफी ज्यादा ऐसे आइकॉनिक डांस नंबर्स हैं जो आज तक भी हर शादी में बजेंगे, एंड हर बच्चे ने 90s के बच्चे ने डांस अपने बचपन में किया ही होगा उनके गानों पर। सबसे पहले जो आप बता रहे थे हिम्मत वाला पे जो गाना है नैनों में सपना सपनों में नैना, जो कि 1983 में आई थी, जिनमें जितेंद्र के साथ उन्होंने काम किया था, एंड उस गाने से श्रीदेवी डांस और श्रीदेवी का जुड़ गया था। उसके बाद एक और गाना है जो बहुत ज्यादा फेमस है, मैं तेरी दुश्मन, जिसमें वो नागिन का रोल करते हैं, नगीना। 1986 निमिषा, ये बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि आज भी जब नागिन की बात आती है तो ये गाना भी प्ले होता है, और सबसे पहले श्रीदेवी की मूवी नागिन जो है, नागिन पार्ट 1 और निगाहें, ये दोनों मूवीज जो है अपने आप ही जो है चर्चा में, मतलब यहीं से जो है नागिन का सांपों पे बनी मूवीज का टॉपिक शुरू हो जाता है। जी, इनफैक्ट एक और बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है हवा हवाई, जिनका उनका जो लुक था वो आज तक लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाया। 1987 में मिस्टर इंडिया जो आई थी, जो कि काफी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, जिसमें शी लुक्ड कंप्लीट स्टनर इन दोस कॉस्ट्यूम, एंड कहा जाता है उन्होंने 40 एक्सप्रेशंस दिए थे इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो एक दो एक्सप्रेशन देना इतना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, लेकिन उन्होंने एक ही सॉन्ग में 40 एक्सप्रेशंस दे दिए। श्रीदेवी की एक्टिंग की अगर हम बात करें तो चार्ली चैपलिन, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होता था बॉलीवुड में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बॉलीवुड में जब हम लोग आजाद हुए, देश आजाद हुआ, उसके बाद जो फिल्में होती थी उसमें मेल कैरेक्टर का दबदबा हमेशा से रहा है, आज से ही नहीं रहा। उस जमाने में भी एक्ट्रेस को चाहे वो कोई भी हीरोइन हो, उनको जो है लिमिटेड रोल दिए जाते थे, लिमिटेड डायलॉग्स दिए जाते थे। कंट्रोवर्सी मतलब एक सहमी सी हीरोइन होती थी, एकदम दूर सा हीरो होता था। लेकिन वही जब बात होती है श्रीदेवी की आती, तो वो सारी छवि वो अपने आप में ही सेल्फ मेड थी, उनको कोई एक्टर की जरूरत ही नहीं थी। वो उन्होंने सारे, चाहे वो अमिताभ बच्चन से लेकर साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत हो, तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन वही श्रीदेवी को उनकी फिल्म में अलग से उनकी अलग पहचान होती थी, चाहे वो चांदनी की बात हो या फिर चांदनी का गाना, जैसे आपने डांस नंबर बोला, तो डांस के लिए माधुरी दीक्षित का नाम जैसे लिया जाता है, उसी तरह से जब माधुरी दीक्षित आई तो उनको श्रीदेवी का कॉम्पिटिटर बताया गया था। तो श्रीदेवी का आप अंदाजा रखिए कि बॉलीवुड में डांस के लिए श्रीदेवी बेस्ट मानी जाती थी उस समय में। बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री है श्रीदेवी जो सुपर सेल्फ मेड थी, सुपरस्टार थी, पहली में, क्योंकि जहां जब सुपरस्टार की बात आती थी तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े नाम शामिल होते थे। लेकिन वही जब फीमेल सुपरस्टार को कोई नहीं कहता था, लेकिन जब श्रीदेवी की बात आती थी तो उनको फीमेल सुपरस्टार का टाइटल दे दिया गया था। इनफैक्ट एक और सॉन्ग है जो चालबाज मूवी का था, जिनमें उन्होंने डबल रोल किया था, 1989 में आई थी, जिसमें सनी देओल और रजनीकांत थे, एंड शी प्लेड अ डबल रोल, एंड जिसमें एक सहमी हुई सी है और एक बड़ी चौड़ सी घूमने वाली, जिसमें उन्होंने एक सॉन्ग किया था ना जाने कहां से आई है, जिसमें वो उन्होंने बारिश में डांस करना था, एंड
एंड कहा जाता है उनको हाई फीवर था, लेकिन फिर भी उन्होंने बारिश में डांस किया एंड लग ही नहीं रहा था शी हैड फीवर, बिकॉज दैट्स व्हाट श्रीदेवी वाज ऑल अबाउट, डेडिकेशन। एंड इनसे पता लगता था कि डेडिकेशन बहुत थी श्रीदेवी जी में। बिल्कुल निमिषा, ये बात जो आपने बोली, इससे मुझे एक चीज याद आती है कि श्रीदेवी का करियर अगर हम देखें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, जैसे ग्राफ गया ऊपर, वो नीचे भी काफी बार आया था, लेकिन यही जो श्रीदेवी की डेडिकेशन थी, उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को, अपनी एक्टिंग को ढाला था। चाहे वो मॉम, उनकी आखिरी मूवी जो थी, आप देख सकते हो, मॉम हो, या फिर उनकी पुरानी कितनी भी, उनका टीवी शो आया था मालिनी अय्यर, तो समय के हिसाब से श्रीदेवी ने जो है अपनी एक्टिंग को ढाला। जब उनका करियर ग्राफ नीचे गिर रहा था तो उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। क्यों? और यही सब कारण है कि श्रीदेवी जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर को जितना लोग याद करते हैं, जितना क्रेडिट दिया जाता है, उतना ही श्रीदेवी को भी लोग याद करते हैं। चाहे उनका गाना हो, आपको याद होगा, कांटे नहीं कटते, जिसने एक अलग ही हॉटनेस का लेवल सेट कर दिया था बॉलीवुड में। जिसके बाद श्रीदेवी ही थी वो एक्ट्रेस जिसके बाद बॉलीवुड में हीरोइन बारिश में प्लेन साड़ी पहनकर डांस करती। इसके बाद आपको याद होगा रवीना का टिप टिप बरसा पानी काफी सालों बाद आया। तो वो एक लेवल सेट, ट्रेंड सेटर थी श्रीदेवी जी। इनफैक्ट अगर इनके मतलब अवार्ड्स की भी बात करें, इनको काफी सराहा गया था। इनको पद्मश्री मिला है जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है हमारी कंट्री में। इनफैक्ट उनको मॉम के लिए, उनकी आखिरी फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्मश्री से लेकर, तो आप देख सकते हैं करियर ग्राफ। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड उनको कहा जाता था, फीमेल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। अब हम उनकी बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में, जो कि काफी ज्यादा उनको ट्रोलर्स ने अटैक किया था, बिकॉज बोनी कपूर, ही वाज ऑलरेडी मैरिड and already had 2 kids. She became a step mom and ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि सडनली उन्होंने शादी कर ली एंड दैट टू विद अ मैरिड मैन। ये भी काफी उनको ट्रोलर्स ने अटैक किया था। निमिषा, अगर आप श्रीदेवी की लाइफ की बात करें तो वो पूरी ड्रामा से भरी पड़ी थी। चाहे वो उनकी एंट्री हो इंडियन सिनेमा में, चाहे साउथ फिल्मों में एंट्री हो, या फिर उनकी एंट्री बॉलीवुड में हो, तो हमेशा से कई ऐसे किस्से हैं बॉलीवुड में जो श्रीदेवी से जुड़े हैं जिसमें ड्रामा भी था। तो उन सारी चीजों को लेकर उनकी लव लाइफ में अगर हम आए तो वो भी किसी ड्रामे से, किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगी मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने कई फिल्में की और कई बार उनका नाम, मतलब यहाँ तक ये भी चर्चा हो गई थी कि दोनों ने सीक्रेट मैरिज जो है कर ली है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके अफेयर की चर्चा चारों तरफ थी। ये तक कहा गया था कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन पब्लिकली नहीं अभी अनाउंसमेंट की है, कोई ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। और मैं आपको बताऊं कि इसका खामियाजा जो है, इतना ज्यादा इसका अफेक्ट हुआ था कि मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ और उनकी गृहस्थी जो है मतलब अफेक्ट होने लगी थी। और बाद में मिथुन चक्रवर्ती को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी थी उस समय में कि हाँ मेरे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज, क्योंकि श्रीदेवी अपने आप में एक ऐसी कमाल की एक्टर थी कि वो हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो जाता था, हर कोई उनके बारे में बात करना चाहता था। फिर बोनी कपूर जी जो उनकी फिल्मों में वो काम करती थी, डायरेक्ट करते थे वो फिल्में, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में श्रीदेवी ने दी जो बोनी कपूर ने ही डायरेक्ट की थी। और एकदम से जो है फिर धीरे धीरे चर्चाएं तो चल ही रही थी कि ये दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और फिर उसके बाद 96 में दोनों ने शादी कर ली। यहाँ तक ये भी कहा गया था कि शादी से पहले श्रीदेवी जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद उनकी शादी हुई थी। तो अब ये ऐसी लगातार कई चीजें थी श्रीदेवी के बारे में जो उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर चर्चा होती थी। बहुत सारी चीजें, चाहे वो उनके डेथ की बात हो, जब उनकी डेथ हुई थी तो भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो वो चीज हमेशा से, हम डेथ की भी बात कर रहे हैं जो 24 फरवरी 2018 बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरे द होल वर्ल्ड वाज woke up with the news of Sridevi's demise and which is actually very much shocking, क्योंकि कहाँ आप ये डेथ अनएक्सपेक्टेड तो होती ही है। एंड जब ऐसे स्टार, इतने अच्छे बड़े लेजेंडरी स्टार की डेथ होती है वो आपको जरूर हिट करती है, बी इट अ कॉमन मैन और उनकी फैमिली को तो करेगी। सो 24 फरवरी 2018 was a shocking day for the entire world because Sridevi passed away in Dubai, जहाँ पे वो मोहित
मारवा उनके वो- नेफ्यू हैं, उनकी शादी के लिए गई थी। संदीप and मारवा की बेटी की शादी में गई थी और एक रात पहले जो है शादी में थिरकती हुई दिखी थी। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज पहुंचे थे, उनके साथ वीडियोस और तस्वीरें शेयर की थी और ऑल ऑफ अ सडन मैं आपको बताना चाहूंगी अपना किस्सा। मैं सुबह 4 बजे मैंने फोन चेक किया एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट देखा था उस टाइम पे कि RIP श्रीदेवी जी। तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो शॉकिंग था कि एकदम से बॉलीवुड का एक बिल्कुल एक ऐसा सितारा जिसने देश को इतना आगे पहुंचाया, देश को एक अलग ही पहचान दिलाई बाकी इंडिया के बाहर। और अगर आज भी श्रीदेवी होती तो शायद हॉलीवुड से लेकर हर जगह वो अपना नाम जो है अपना नाम कमा रही होती। इनफैक्ट इनकी डेथ के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें उठी थी, क्योंकि ऐसे अगर बड़े स्टार की डेथ होती है तो पब्लिक को एक चीज चाहिए होती है, एक प्रूफ चाहिए होता है कि कैसे हुई डेथ। या तो वो किसी किसी बीमारी से लड़ रही थी तो अलग बात माना जाता है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुई थी, बाथ टब में वो मिली थी अपने दुबई के होटल में। और दूसरा ये कहा जा रहा था उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। सो अभी तक ऐसा प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हुआ है, ना उनकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं कि हाउ डिड शी डाई, ऐसा कुछ अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी तक वो चीज एक शॉकिंग है। मैंने आपको बताया ना कि श्रीदेवी की लाइफ में रील नहीं रियल लाइफ में भी काफी कुछ ड्रामा भरा पड़ा था। तो जब श्रीदेवी की डेथ हुई थी, वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिसकी बॉडी मतलब पहला ऐसा बॉलीवुड का जो है एक एक्टर था, एक टैलेंट था जिसकी बॉडी 2 दिन तक इंडिया नहीं आ पाई थी। और पूरे दिन मीडिया से लेकर हर जगह उनके घर के बाहर लगातार फोर्स लगी हुई थी कि श्रीदेवी की बॉडी कब आएगी। वहां दुबई में जब आपने बताया कि मोहित मारवा, संदीप मारवा के बेटे मोहित मारवा की शादी में वो गई थी और उनकी कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी, परिवार के साथ हंसते खेलते सारा समय निकल रहा था। अचानक से जो है 24 तारीख की रात को 25 तारीख की रात और 24 की देर रात जो है ये खबर आई कि श्रीदेवी जो है हमारे बीच नहीं रही। तो वो एक अपने आप में उसके बाद कई जगह मतलब मीडिया में मैं बताऊं तो कई जगह अलग अलग थ्योरीज आई। किसी ने कहा कि उनको हस्बैंड उनके बोनी कपूर के साइड से कुछ हुआ है, उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि उनके साइड से उन्होंने कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ उनकी सिस्टर पर सवाल उठाए गए कि प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने श्रीदेवी को मरवा दिया। तो जहां से इनका करियर शुरू हुआ था, जहां से बचपन से लेकर हमेशा जो ड्रामा इनकी लाइफ में बना रहा, वो इनकी डेथ के बाद भी जारी रहा। उसके बाद ही ड्रामा वहां खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, अर्जुन बोनी कपूर की जो पहली बीवी थी, उनसे जो बेटा है अर्जुन कपूर, बॉलीवुड एक्टर, अर्जुन कपूर की पहली पिक्चर आने से 5 महीने पहले जो है उनकी माँ गुजर गई थी। और सेम वही वाकया जानवी कपूर के साथ हुआ। जानवी की फिल्म जुलाई में धड़क रिलीज होने वाली थी और फरवरी में उनकी माँ श्रीदेवी चल बसी थी। तो ये भी एक कनेक्शन जो है लोग जोड़ते गए और उस चीज को लेकर इनकी श्रीदेवी की बोनी कपूर की पहली वाइफ और इस चीज को लेकर कनेक्ट करते गए। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर मुद्दा बना था ये श्रीदेवी की डेथ के बाद कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, बॉडी में इतना ज्यादा अल्कोहल पाया गया था, वो सारी चीजें सवाल उठाए गए थे। The shocking thing is because अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमने सिर्फ अपने माइंड में ये बना दिया it was accidental drowning और cardiac arrest, but the actual thing we also don't know जब तक हमारे पास publicly कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई या ऐसे कुछ आया। तो thank you so much Jayantika for joining in, and we always will remember Sridevi ji as the first female superstar of Bollywood. उनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। एंड श्रीदेवी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आप जहां पर भी हैं, प्लीज shower us with love and with peace and everything. And तब तक के लिए मैं हूं निमिषा। जयंतिका, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग लाइक करिए चैनल को न्यूज टीवी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हमें रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे ऑन लाइव डिस्कशन विद न्यू पैनल गेस्ट। तब तक के लिए मैं हूं निमिषा। गुड बाय।